जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। बीते दिनों पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के गांव दादरी में एक प्रकरण हुआ जो काफी चर्चाओं में है। आपको बता दें कि गुर्जर समाज द्वारा एक महापंचायत का ऐलान किया गया था। महापंचायत इसलिए की गई थी क्योंकि पड़ोस के ही एक राजपूत बाहुल्य गांव कपसाड़ में राजपूत सम्राट मीर भोज के नाम से एक बोर्ड लगाया गया, जिसको लेकर गुर्जर समाज ने आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद एक महापंचायत का ऐलान किया गया। महापंचायत के दौरान ही कई गुर्जर समाज के युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अमर चौधरी बरसी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो समय समय पर गुर्जर समाज के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका में रहते हैं। तो सबसे पहले अमर भाई, आपका स्वागत है। प्रवेश भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप आए और इस न्यूज को कवर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अमर भाई, जिस तरह से 2 दिन पहले गुर्जर समाज द्वारा एक महापंचायत का ऐलान किया गया था, महापंचायत में सहारनपुर से भी बड़ी संख्या में युवा पहुंचे थे, तो उसके बाद लाठीचार्ज हुई। पुलिस प्रशासन द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि गुर्जर समाज के युवाओं द्वारा पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कुछ नेताओं को भी गिरफ्तार किया है। तो किस तरह से देखते हैं पूरे प्रकरण? देखिए प्रवेश भाई, हम लोग यूं तो सामाजिक कोई भी अगर प्रोग्राम होता है, किसी भी स्तर का हो, समाज के लिए कोई भी आवाज उठाने का काम हो, हम लोग हमेशा पूरे बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं। अब प्रकरण की बात रही है, दादरी जो प्रकरण अब चला हुआ है, इसके बारे में आपसे बताता चलूं कि देखिए, यूं तो मैं आपसे बताऊं सबसे पहले कि कोई भी अगर महापुरुष है, किसी भी जाति से है, किसी का भी महापुरुष है, तो सब हमारे लिए सम्मानित है, उनका हम बड़ा सम्मान करते हैं, बड़े उनको पूजने मानते हैं। लेकिन अगर कोई भी महापुरुष किसी न किसी जाति में जन्म हुआ है, तो उनका कहीं ना कहीं गर्व का और उन पर उनका गर्व करने की उनका और ज्यादा हक होता है, जिस बिरादरी से वे संबंध रखते हैं। तो इसी विषय में देखिए, दादरी के पास एक गांव कपसाड़ है, वहां पे मीर भोज जी के नाम जाति सूचक सामने नाम लगा के उन्होंने बोर्ड का अनावरण किया। उससे वहां के दादरी के लोगों में रोष फैला। तो वहां से हम लोगों में भी फोन कॉल आई और हम लोगों से भी संपर्क करने का वहां के लोगों ने प्रयास किया। और यूं तो हम लोग कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक्टिव भूमिका में रहते ही हैं, लेकिन इस तरीके का अगर प्रकरण है तो हम लोग वहां पर गए। अच्छा, हमारा जाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मात्र इतना था कि शांति प्रिय तरीके से, बड़े अच्छे मन से और बड़े सभ्य तरीके से हम लोग वहां पे प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए गए। लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर स्थिति कुछ और ही थी। तो ये जो स्थिति है, इसको आप भी भांप नहीं पाए क्या? वहां पर जिस तरह की तैयारी सामाजिक लोगों द्वारा करनी चाहिए थी, समन्वय बैठाना चाहिए था पुलिस प्रशासन के साथ, क्या उसमें चूक हुई? क्योंकि बीते वर्षों सहारनपुर में एक बड़ी रैली निकाली गई, सब कुछ शांति प्रिय तरीके से निकाली गई, प्रशासन ने भी उसकी सराहना की थी। देखिए, मैं मानता हूं जिस तरीके से हम लोग यहाँ से गए, हम लोगों का ज्ञापन देने का विषय था, जिस तरीके से मुझे सूचना मिली कि वहां पे हम लोग इकट्ठा होंगे, शांति प्रिय तरीके से ज्ञापन देंगे। लेकिन जब वहां पे जाकर देखा कि मेरठ के जितने भी लोग थे, उन लोगों का उत्साह या तो होना चाहिए था बहुत ज्यादा ऊपर, लेकिन उन लोगों का उत्साह बड़ा कम देखने को मिला। सहारनपुर से, जिले सहारनपुर साहब से बताता चलूं, सबसे अधिक संख्या में लोग यहाँ वहां पर पहुंचे हैं। आसपास नोएडा, मुजफ्फरनगर, अन्य जनपदों से भी लोग वहां पहुंचे, लेकिन जो जोश देखने को बनना चाहिए था मेरठ के लोगों का, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कम देखने को मिला। और जिस तरीके से देखिए, कभी कभार ऐसा भी होता है, कुछ लोग जोश अगर कम भी था तो, लेकिन हमारे लोगों का मेन मोटिव ये था कि हम शांति प्रिय तरीके से अपना ज्ञापन देने का कार्य। हाँ, लेकिन प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से वहां पे अमानवीय करते किया गया, जिस तरीके से लाठी भाईने का काम हुआ और जिस तरीके से बड़े शांति प्रिय ढंग से ज्ञापन देना था, वो शांति प्रिय न रहते हुए एक उग्र रूप ले गया। क्योंकि प्रशासन अगर हमारा कोऑपरेट करता, हम लोगों को कोऑपरेट करता, तो हम लोग कहीं ना कहीं वो ज्ञापन देकर वहां से घर आते। अच्छा, पथराव की बात एफआईआर में भी कही जा रही है कि गुर्जर समाज के युवाओं द्वारा पथराव किया गया, कई दर्जनों युवाओं को नामजद भी उसमें किया गया। तो क्या पथराव हुआ है? देखिए प्रवेश जी, जब हम लोग वहां पे घटना स्थल, जो वहां पे दादरी के फ्लाईओवर के नीचे हम लोग बैठे थे, इकट्ठा थे, तो वहां पे जब जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे हमारी लगातार बातें हो रही थी। हम लोग जब वहां पे हमारे सहारनपुर से, नोएडा से जब लोग सारे साथी बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ा अलग रवैये में था। हम लोगों ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद जो लोग, मतलब प्रशासन ने हम लोगों को जबरदस्ती, और मैं कहूंगा कि कुछ साथियों ने अपने मन से भी गिरफ्तारी देने का काम किया। क्योंकि समाज के लिए जो पीड़ा रखता है, जिसके मन में कोई दर्द होता है, वो इन गिरफ्तारियों से, इन चीजों से बिल्कुल डरने वाला नहीं है। हम लोग बड़े अच्छे तरीके से, ज्ञापन नहीं दिया गया वो अलग विषय है, और गिरफ्तारी होगी वो अलग विषय है। लेकिन जब सब लोग वहां से चले गए, किसी ऐसे सामाजिक तत्व ने, मैं कहूंगा ऐसे लोगों ने जिन लोगों को हम नहीं जानते, जो लोग वहां पे पंचायत का हिस्सा भी नहीं थे, ज्ञापन देने का हिस्सा भी नहीं थे, उन लोग, उनमें से कुछ असामाजिक तत्व में वहां पर थे भी नहीं, क्या अब तक कहां से आए। और मैं तो कहूंगा वे चंद लोग कुछ इस तरीके के थे कि गुर्जर समाज को किस तरीके से बदनाम किया जाए, किस तरीके से ऐसे लांछन गुर्जर समाज पे लगा दिया जाए। क्योंकि हम लोग
हम लोग इस तरीके के लोग हैं, अपनी बात अगर रखते हैं तो दमदारी से रखते हैं। इन पत्थरबाजी में, इन हुड़दंगाई में हम लोग विश्वास नहीं करते। तो वे लोग जो पत्थरबाज थे, वे कहीं ना कहीं इस तरीके की मानसिकता के लोग थे। न तो वे गुर्जर समाज से थे, जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि मैं बात तक वहां पर रहा, आज भी मैं वहां पर रहा, कल भी वहां पर रहा, परसों से लगातार मैं वहीं पर हूं। तो हमारे जितने भी वहां लोग थे, उनमें से वे लोग बिल्कुल नहीं थे। अच्छा अमर भाई, जिस मेरठ की सरधना विधानसभा, वहां से गुर्जर विधायक है और प्रदेश में एकमात्र राज्य मंत्री गुर्जर समाज से आते हैं, वो भी मेरठ जनपद से ही है, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी। तो क्या राजनीतिक लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया इसको शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन और गुर्जर समाज के युवाओं के बीच समन्वय बैठाने में? देखिए, यूं तो मेरठ की धरती को क्रांति धरती कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से हम वहां पर पहुंचे, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं हमारे समाज से दो बड़े सम्मानित हमारे नेता वहां पर मौजूद हैं। मैं मानता हूं उनकी कहीं ना कहीं भूमिका बड़ी कमजोर हम लोगों को दिखी। उनकी भूमिका बड़ी अच्छी दिखनी चाहिए थी, या फिर उन लोगों को इस तरीके का माहौल बनाना चाहिए था, या तो वो ज्ञापन अपने तरीके से अपने स्तर से उन लोगों को दिलाने का काम करना होता, या फिर अपने लोगों को समझा बुझा के, या फिर अन्य समाज के जो एक आक्रोश था उसको भी कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने का काम करना उन लोगों का प्राथमिकता थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के दबाव में या किसी अन्य लोगों के दबाव में, या किस तरीके से उनकी बात है, क्योंकि दूसरा जिला है, उस पर ज्यादा टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, वहां के कुछ नेता इस तरीके के हैं कि कभी हमारे जनपद में आते हैं और यहाँ के नेताओं को नेता नहीं नेती बताते हैं। तो ऐसे नेता हमें वहां नदारद मिले ना, वहां पे इस तरीके के नेता थे जो हमारे सहारनपुर के नेताओं को कद बड़ा नीचा करने का काम करते हैं, नीचा दिखाने का काम करते हैं। मेरा सवाल उन नेताओं से है कि आप हमारे जिले के नेताओं को तो नेती बताते हैं, आप कल जो परसों 22 तारीख को वहां पर कांड हुआ, आप लोग उस समय कहां थे? उस समय आप लोगों की क्या भूमिका थी? आप लोगों की क्या उस समय जिम्मेदारी थी? क्या आप लोग वहां पर देखने को भी नहीं मिले? और युवाओं को खुलेआम छोड़ दिया आप लोगों ने सड़कों पर लाठियां भाईने खाने के लिए, युवाओं को आप लोगों ने छोड़ दिया मुकदमे लगाने के लिए। क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति का फर्ज होता है कि अगर युवा कहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं, निमंत्रण मिले ना मिले, अगर उनको सूचना भी मिलेगी, तो उनका प्रयास ये रहता है कि इन युवाओं पे कोई इस तरीके के दंगे ना लगे, कोई इस तरीके के मुकदमे ना लगे। तो मैं तो मानता हूं उनका भी कहीं ना कहीं रोल कम दिखा हम लोगों को। कौन नेता है वो जिनको आप कह रहे हैं कि सहारनपुर के नेताओं को नेती कहते हैं? देखिए, वीडियो देखने वाले और जहां तक मेरी आवाज इन तक पहुंच रही, सभी लोग समझ गए, क्योंकि हर विषय में नाम लेना मैं मानता हूं कि जायज नहीं है। और एक एक व्यक्ति जिसके पास वीडियो पहुंच रही है, सभी उन लोगों उन नेताओं को समझ गए। और मैं तो कहूंगा भविष्य में ऐसे नेताओं से भी सचेत रहने की आवश्यकता है समाज को, किसी भी समाज को। क्योंकि देखिए, समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, अगर आपस में भिड़ेंगे, आपस में कहीं लड़ेंगे और आपस में कोई झगड़ा होगा, तो समाज का सबको नुकसान होगा, हमारे समाज का भी, दूसरे समाज का भी। तो मेरा तो मानना यह है कि प्यार मोहब्बत से अगर कोई काम बने तो वो रहना चाहिए। लेकिन अगर महापुरुष किसी के हैं तो उसको उसके ऊपर जातीय दंगे, इस तरीके के मुकदमे, इस तरह के काम ना हो। जिस जाति के कोई महापुरुष है उसका गर्व होता है, महिर भोज जी हमारी जाति से हुए, हमें गर्व है। तो मेरा तो अन्य समाज के लोगों से भी कहना है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समाज के साथ ये बिना बात का मैं तो कहूंगा बखेड़ा इस समय बना हुआ है, उस समाज में मेरे घर जैसे संबंध है, मेरे बिल्कुल प्यार मोहब्बत इतना है, बहुत ज्यादा है। और मैं मानता हूं कि गुर्जर समाज के बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, बहुत सारे क्या अधिकतर 90% दोस्त समाज के लोग ऐसे हैं जिनका सबके साथ भाईचारा है, प्यार मोहब्बत है, हम सारे दिन साथ भी रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन, सरकार, किसी की भी गैर जिम्मेदाराना हरकत, जो समाज के बीच खाई बांटने का जो ये काम हो रहा है, ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। और इस तरीके के जो मुकदमे लगे, इस तरीके के जो हमारे रणबांकुरे जिन्होंने वहां पे हिरासत में अपनी सबसे पहले पहुंचने का काम किया, बिना प्रशासन से डरे, बिना पुलिस से डरे, जो आज भी जेल के अंदर है, हमारे जितने सहारनपुर के युवा साथी हैं, बताता चलूं, परवेश गुजर हो, सोनू मिरकपुर हो, विशाल ढाई की हो, मदनू की से हमारे भाई हो, मिरकपुर से और अन्य भाई हो। कहने की बात यह है, लोग हैं अभी जेल में? अभी मुझे जितनी जानकारी मिली कि 22 लोग लगभग जेल में अभी अंदर हैं। कुछ नोएडा से हमारे साथी हैं, अनिल भाई हैं, कुछ मुजफ्फरनगर से हमारे साथी हैं, मोहित नागर हैं। और जी कहने की बात यह, जितने भी हमारी टीम के और हमारे समाज की जो साथी मन में पीड़ा थी, उन लोगों ने बिना डरे, बिना झिझके, बिना किसी के संकोच के हिरासत में वहां पे जाने का काम किया और समाज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। और मैं तो फिर भी दोबारा कहूंगा इन नेताओं से कि आप लोग प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दें। और देखिए, जिम्मेदारी विपक्ष के नेताओं की कम होती है, पक्ष के नेताओं की ज्यादा होती है, क्योंकि सरकार जिसकी होती है उसके हिसाब से प्रशासन भी काम करता है। सरकार इस समय जिस सरकार मौजूद है, उन लोगों से भी मेरा आग्रह, निवेदन और कहिए एक चेतावनी भी है, क्योंकि समाज अगर पलटेगा, समाज अगर रुक लेगा, अगर समाज आज आपके पक्ष में है और कल किसी और पक्ष में चला गया, किसी और दल के पक्ष में चला गया, तो ये बड़ा अलग विषय होगा और उसके बाद सरकार की आंखें तब खुलेगी। और मैं चाहूंगा कि ऐसा होने से पहले ये इस तरीके के प्रयास हों, क्योंकि मत सबके अलग अलग है। मेरा मत भी कहीं ना कहीं किसी अन्य राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो सकता है,
किसी दूसरे व्यक्ति किसी और पार्टी से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अगर सामाजिक मुद्दे हैं, समाजी आपस से भाईचारा रखना है, तो कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को, पक्ष विपक्ष के लोगों को मिलकर काम करना होगा। अच्छा चौधरी साहब, जिस तरह से अब गिरफ्तार हुए 2-3 दिन हो गए हैं, तो क्या गुर्जर समाज के मेरठ से जुड़े नेताओं ने कोई संपर्क किया या कोई मदद कानूनी रूप से कर रहे हैं या प्रशासनिक लोगों से समन्वय बैठाकर कुछ? देखिए, जिस तरीके से मैं मेरठ था, नोएडा भी रहा और मेरठ भी रहे, हम लोग लगातार 3 दिन से वही हैं। देखिए, मेरी तो किसी नेता से अभी बात नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं सभी अपने इस तरह से कुछ ना कुछ प्रयास कर ही रहे हैं, क्योंकि देखिए समाज के लिए सब कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी रखते हैं, और इस समय नेताओं से जैसे हमें जानकारी मिली है, सब अपने प्रयास कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, जब सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा हो रही थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग उसमें पहुंचे थे, तो उस समय कप्तान साहब, एसएसपी साहब और डीएम साहब लगातार राउंड पर थे, तो गुर्जर समाज के कई नेता उनसे समन्वय बैठा रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि कोई ऐसा मामला नहीं होगा जिससे प्रशासन की किरकिरी हो या प्रशासन को कोई समस्या हो। तो मेरठ में क्या ये कमी देखने को मिली? देखिए, कहीं ना कहीं मेरठ में सहारनपुर जैसा माहौल तो बिल्कुल नहीं था। मैं आपसे बताता चलूं, अगर इस तरीके की पंचायत सहारनपुर में हुई होती तो वहां पर जितनी संख्या बल था उससे 10 या 20 गुना, कहने की बात यह है 10,000 भी लोग हो सकते थे, 20,000 भी लोग हो सकते थे, क्योंकि सहारनपुर के युवा वास्तव में समाज के लिए जो अलग रखते हैं, संबंध में समाज के लिए जो जज्बा रखते हैं, वो आसपास के जनपदों में और खासतौर पर मेरठ में, क्योंकि आसपास के जनपदों से कहना अच्छा नहीं होगा, खासतौर मेरठ में वो जज्बा देखने को नहीं मिला। क्या सहारनपुर में अगर लाठीचार्ज होती तो स्थिति दूसरी होती? बिल्कुल, अगर सहारनपुर में लाठीचार्ज होती तो स्थिति आप देखने को बनती, हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते, और मैं तो मानता हूं कि वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ, वो भी बहुत गलत था, अमानवीय था, क्योंकि हम लोग बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सभ्य तरीके से वहां पर ज्ञापन देने का काम कर रहे थे, और उन्होंने ज्ञापन लेना चाहिए था। और ये जो हिरासत की, और मैं बताता चलूं, हिरासत में भी उन लोगों को अब जेल में हैं, और मैं देखा हूं, आपसे दिखाता चलूं, मेरे हाथ पर भी निशान है, बड़ी मुश्किल से मिलने दिया, पता नहीं कैसे जैसे तैसे करके हम सुबह से लेकर शाम तक हम वहां पर रुके, तब जाकर हमारी मुलाकात हुई। लेकिन जो अंदर साथी है उनका जज्बा बिल्कुल भी कम नहीं है, समाज के लिए अब भी पूरे दल बल के साथ में खड़े हैं। अच्छा अमर भाई, मैं गुर्जर समाज के ही एक नेता का भी कल इंटरव्यू करा था, उन्होंने कहा कि अगर समाज की लड़ाई लड़नी है तो जेल से अनशन करे, हम सड़क पर आंदोलन करेंगे। देखिए, अगर समाज की लड़ाई लड़नी है तो समाज की लड़ाई किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं लड़ी जाएगी, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी। जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वे राजनीतिक रूप से अपना काम करेंगे, जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं वो सामाजिक संगठन अपना काम करेंगे, जो व्यक्ति जिस तरीके से कोई कार्य कर सकता है वो उस तरीके से अपनी हिस्सेदारी देगा। लेकिन आपके माध्यम से फिर बताता चलूं, ये जो इस तरीके का प्रकरण चला हुआ है, इसका प्रशासन, सरकार को बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, और इस तरीके के जो रोज दिन प्रतिदिन जाते टकराव हो रहे हैं उनको रोकने का काम हम लोगों को आपस में बैठ के भी, और सरकार की विशेष तौर पर जिम्मेदारी है कि अगर कोई महापुरुष है तो उसकी जाति से खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि ये दंगे भविष्य में बड़े बढ़ेंगे, और इससे आपस का जो भाईचारा है वो वैसे ही बिगड़ता जा रहा है, और अगर ना बिगड़े, मेरा तो यही आपके चैनल के माध्यम से भी मैसेज सरकार तक, लोगों तक पहुंचाने का मेरा ध्येय है। अच्छा, जो जेल में बंद है गुर्जर समाज के युवा नेता हैं, उनसे आप मुलाकात करके आए, उन्होंने क्या संदेश समाज के लिए दिया है? मेरी मुलाकात उन लोगों से हुई जो वहां पे हैं, उनका साफ संदेश ये है समाज से कि हमारे समाज के जितने भी युवा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार व्यक्तियों का फर्ज ये है, उनका कहना यह था कि जिम्मेदार व्यक्तियों का फर्ज यह है कि समझाएं बुझाएं, और युवाओं से विशेष अपील यह है कि किसी अन्य समाज के बारे में बिल्कुल भी गलत टिप्पणी ना करें, और अपने समाज के लिए अगर अड़ने की कहीं बात आवे तो वे हमेशा सबसे अग्रणी भूमिका में रहें। और अगर सरकार अब वे वहां से जैसा कि रिहाई उनकी होती है आज या कल या परसों, तब भी उनको सह सम्मान हम लोग वहां से लाने का काम करेंगे, और भविष्य में भी अगर समाज की लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ी तो उनका कहना यह है कि कभी कदम पीछे नहीं हटाया जाएगा, सही तरीके से, अच्छे तरीके से, और इस तरीके से कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, इस तरीके से आगे भी लड़ाई लड़ने का काम में लोग करेंगे। तो गुर्जर समाज के युवा नेता हैं अमर चौधरी जी, बीते दिनों युवा जागृति सम्मेलन करके काफी चर्चाओं में आए थे। तो आगे की अपडेट के लिए बने